एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह सुबह उतना मौसम क्लियर नहीं है, धुंध सी है बनी हुई। और नए वाले घर पे आके ना एक चीज़ हो रही है, अगर सुबह थोड़ा सा लेट से भी उठ रहे हैं ना, सीधे सामने से ना धूप आंखों पे चमक रही है। तो ऐसा कुछ सीन है। अब पुराने वाले घर पे तो 9-10 बजे धूप आती थी, वहाँ देर से भी उठो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह मैंने 4:30 बजे उठ के वीडियो अपलोड पे लगाई थी, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुई। इसलिए भी आजकल वीडियोस लेट से आ रही हैं, क्योंकि गिरिया और आसपास के एरिया में ना बहुत ही बेकार नेट चल रहा है एयरटेल का। मतलब अपलोड हो ही नहीं रही वीडियो, और 3 GB की फाइल अपलोड होने में कम से कम 5-5, 6-6 घंटे लग रहे हैं। बाकी आज के दिन पे हमको यहीं इस वाले घर पे थोड़ा बहुत कुछ काम है वो निपटाने हैं, तो देखते हैं क्या क्या हो पाते हैं। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। और आज के दिन पे हमारा पहला काम है, यहाँ पे आप इस सामान देख रहे होंगे, ये है एक सोलर पैनल का, और इस पे है सोलर पैनल। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना है आपस में। और ये ऐसी लाइट है ना, इसके अंदर एक चिप सी है, मतलब जिससे पता लग जाता है कि गांव में जितनी जगह ये वाली लाइट लगी होंगी ना, ये कौन सी ख़राब है। ये मेन वाली लाइट है। अब इसका भी आपको रीज़न बताते हैं कि इसको हम क्यों लगा रहे हैं और कहाँ पे लगाएंगे। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना कि आपके पापा जी क्या काम करते हैं, तो आज बता ही देते हैं। तो पापा जी हमारे गांव गिरिया के अभी वर्तमान में प्रधान हैं। तो एक लाइट जो है प्रधान के ऑफिस के लिए भी आती है, तो ये ऑफिस में यहीं पे घर के पास में लगेगी। और बाकी अभी गांव में 4-5 लाइटें और लग चुकी हैं, और एक लाइट बची हुई है, वो चौखंबा स्कूल के पास में लगनी है। और एक सवाल और पूछा जाता है ना कि आपके पापा जी के पास वो बैग है, उसमें क्या रखा रहता है। तो वही बैग है प्रधान का बैग, मतलब उसमें कुछ फाइलें फूलें हो गया, अपने मुहर होगी, ये सब चीज़ें रहती हैं। और दूसरा काम पापा जी ये करते हैं कि जो राजकीय इंटर कॉलेज मनसूना है, वहाँ 11th और 12th में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। लेकिन जो राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं वो सरकारी जॉब नहीं है, वहाँ प्राइवेट में पढ़ाते हैं। मतलब कि जो बच्चे हैं वो फीस देते हैं। प्लेट पे जो एंगल लगने थे वो लगा दिए हैं। अब इस पे ना वायर लगा के बैटरी से कनेक्ट करना है इसको। अब ये टिन का बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर रहेगी बैटरी। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला होल्डर किस चीज़ के लिए है। मतलब ये बैटरी पे लगाना है तो बैटरी पे सही ढंग से नहीं आ रहा है, दूसरे छोटे छोटे हैं, हल्के से हैं। तो यहीं ऊपर गांव में एक जगह पे ये लाइट लगी हुई है, तो वहाँ पे देखने के लिए चलते हैं कि कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है। बस थोड़ा सा आइडिया ले लिया है कि कहाँ पे कौन सा वाला वो क्लैंप लगा हुआ है, तो अब उसको लगा देंगे जल्दी से। थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है ना, क्योंकि उनके छेद ना मैच नहीं हो रहे, फिर कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कहाँ का है। और जो लाइट है वो ये है, बस इस पे लगी हैं 8 LED छोटी छोटी, लेकिन बहुत पावरफुल हैं। तो अभी अभी यहाँ पे गांव के 2 लड़के आए और वो ये पेड़ू देख के आए। मतलब इसमें कि एक मिठाई रखी हुई है, क्योंकि गांव के भुतकंडा तोक में एक अपनी छोटी बहन है, उसकी सगाई हुई है। तो गांव में ऐसे बांटते ही हैं, पूरे गांव में लड्डू बांटते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब मोह मीठा कराना। सुबह से करीब 5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई है। सोचिए कितना टाइम लग रहा है पहाड़ों में। और अब अगला काम है सबल का, जिससे कि हम यहाँ पे एक बड़ा सा छेद करेंगे। ये काम था बड़ा हैवी, 2 आदमियों की बस की तो थी नहीं, बड़ी मुश्किल से लगाया इसको यहाँ पे। बाकी अब उसको सेट करते हैं सही डायरेक्शन में और देखते हैं क्या होता है। बाकी ये वाली जो पैनल है ये है प्रधान कार्यालय के लिए, और ये ना जितने भी सारे पैनल आए हैं उनमें मेन वाली पैनल है। इसमें मतलब GPS ट्रैकिंग टाइप की है, पता नहीं क्या है। इससे पता लग जाएगा कि गाँव में किस लाइट पर कहाँ पर फॉल्ट है, कुछ ऐसा सीन है उसका, पता नहीं क्या है उस पर। जैसे ये सोलर पैनल लगाने का काम कंप्लीट हुआ, वीडियो भी अपलोड हुई। 6 घंटे लगे आज की वीडियो को अपलोड होने में। अभी इस वाले घर पे काफ़ी काम पेंडिंग रह गया है। जैसे आगे इस सीढ़ी पे हमें टाइल लगानी है, उसके लिए नापना पड़ेगा कि कितने फिट हो रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे टाइल लगा देंगे। दिन के करीब 11:30 हो रहे हैं और यहाँ का काम हमने लगभग निपटा दिया है। इस धूप में ना काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। अब परवाड़ी वाले घर पे निकल पड़ते हैं, और दिन में लंच करके बहुत सारे और काम हैं। और एक और सोलर पैनल लगानी है यहीं नीचे चौखंबा स्कूल के पास में। तो हो सकता है शाम को उसको भी लगा दें, लेकिन उसका भी सामान जुटाना पड़ेगा। कुछ मार्केट में है,
और कुछ यहीं पे है। लेकिन मेन लाइट चाहिए इस वाली गली के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा सा रहता है, तो रात को यहाँ पे जरा सा डर लगता है। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ऊपर की साइड लगाने का डिसीजन लिया है। खैर देखते हैं कहाँ पे सही बैठता है, शाम को पता चलेगा। आजकल पहाड़ों में जिस गाँव में देखो वहाँ शादी है, क्योंकि आजकल शादियों का दिन है। इसके बाद मानसून में तो होती नहीं है शादियाँ। इस जगह पर आने का सुकून ही कुछ अलग है। बाकी आजकल यहाँ हरियाली बढ़ सी गई है। अब यहाँ घर के पास में पहुँच चुका हूँ और काफल के पेड़ पे ना काफल पके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है काफल का पेड़, तो इससे ज़रा कुछ काफल निकाल देता हूँ एक बार खाने के लिए। थोड़ा सा खट्टे हैं, लेकिन जो पके होंगे ना तो बिल्कुल मीठे होंगे। पायल भी आ गई है काफल निकालने के लिए। पायल अभी हैं पर बहुत दूर हैं, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ एक नया मेहमान आ रखा है। तेनों के वे प्रणाम 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 प्रणाम। ते घर को छो? ए तो ब्योर सरनो छ? हाँ मी जानी जानी छो तामू छ नि तुम्हारा घर? अच्छा ये है मौसी का लड़का। इसका घर नीचे सरुणा है, मतलब आंचल की जो मौसी है उनका लड़का है। और माँ ने देखिए यहाँ खोदे में ना लिपाई कर दी है, जो पत्थरों के बीच में गैप रहता है ना उन पर लिपाई कर दी है। अब यहाँ पे गेहूँ ले आएंगे तो गेहूँ कूटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही मैं अपने धारे में पहुँचा, यहाँ पे गिरिया के घसारी आए हुए हैं। तो इनके पीठ पे एक है ये बांझ की भारी और ये है गेहूं की भारी। ये माँ की ला रखी है। यहाँ पे गेहूं पक के तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। और इन्होंने यहाँ से ना करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे जाना है। तो सोचिए पहाड़ों में ना छोटे बच्चे भी बहुत काम करते हैं। अब गिरिया में तो डायरेक्ट किचन में पानी आ जाता है, लेकिन यहाँ हमको धारे से ले जाना ही पड़ता है। पर यहाँ के पानी में जो स्वाद है ना वो कहीं के पानी में नहीं लगता है अभी हमको। तो जैसे ही गेहूँ पक के तैयार होते हैं, इनको ऐसे पूली बना के घर में ले आते हैं और सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इनकी कुटाई करेंगे और इनसे गेहूं के बीज अलग कर देंगे। कटवाया तो आप जी ठीक है? अग्गी अच्छा थक लगी मेरा। थक लगी? थक तो लगे या तो दुरू बेचना उन्होंने। काव में सी गाय का मैंने गोरू गोरू हां गोरू तो कटवाई में वेगी हिंदी में ले खना काव में गाय सी डब्लू हां अच्छा गढ़वाई में बनू। और यहाँ पे माँ भी ले आई है ये गेहूं की भारी छोटी सी। इस पर कुछ गेहूं हैं जो पक के तैयार हो गए हैं। और अब इन पूलियों को ना थोड़ी देर के लिए कुछ सुखाने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी गेहूं की पूलियाँ ले आ रखी हैं, इनसे सारी बालियाँ निकाल के अलग कर देंगे। फिर बालियों को ही सुखाएंगे। और पीछे का जो ये डंठल बच जाता है ना, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ न्यार। तो ये न्यार गाय बैल को देने के काम आता है, इसको खा लेते हैं। बाकी इनसे ना पहले हम एक पुई पुई वाला यंत्र बनाते हैं, मतलब उस पर कुछ बचता था। फिर ट्राई करेंगे। ये तो बारीक है ना, थोड़ा मोटा मोटा होगा ना, उससे मैं बनाऊँगा ज़रूर। आपको भी दिखाऊँगा कि कैसे बनता है वो। मौसम ख़राब होने को हो रहा है, उससे पहले जितने भी गेहूं हमने सुखाने के लिए रखे थे उनको एक जगह पे इकट्ठा करके तिरपाल से ढका देंगे। गेहूं के टाइम पे सबसे ज़्यादा डर रहता है गेहूं की बाली पे लगे हुए ये लंबे लंबे कीस, और ये बारीक से रहते हैं। और अगर किसी जगह फंस गए ना तो निकलते नहीं फिर आसानी से, कपड़ों के बीच चुभते रहते हैं और गले में चले गया तो आफत आ जाती है। बच्चों ने मेरे भी कई बार बैठा है। और इस साल मुझे लगा था कि आग नहीं लगेगी, लेकिन सामने देखिए उधर वाली पहाड़ी के पीछे ना जंगल में आग लगी, भयंकर धुआं उठ रहा है। और यहीं देखिए मंगोली के पास वाले जंगल में भयंकर आग लगी, मतलब पूरा जंगल किसी ने जला दिया। एक तीली का कमाल है, किसी ने एक जगह पर छोड़ी होगी या सिगरेट छोड़ी होगी, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, या किसी ने जानबूझ के लगाई होगी। तो ऐसे होगी जंगलों के हाल। और काफल का सीज़न है और पायल ले आई है जंगल से काफल हुए। और काजल के जो काफल ला रखे ना, ये देखो अभी उतने पके भी नहीं है, पर देखो हल्के हल्के लाल लाल से हैं। काजल में एक सबसे काला वाला खाऊंगा है, सबसे काला वाला, सबसे काला ये था इसमें, मतलब ये सबसे मीठा होगा। आहा ये था सबसे मीठा। थैंक यू पायल। इसका नाम कंफ्यूजन होता रहता है, इसका नाम पायल है, मैं काजल काजल बोलता रहता हूँ। तो यहाँ से अभी इस एक प्लेट को और ये कुछ उसके एंगल हैं, इनको ले जा रहे हैं गिरिया तक, क्योंकि यहीं उतरी थी कुछ इस वाले तोक में लगी हैं कुछ प्लेटें। और यहाँ मनसुना मार्केट में रखा हुआ है एक ये सोलर पैनल का पोल, तो ये ले जाना है हमको ऊपर घर तक। अब कोई गांव की मदद करने आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको ही ले जाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे सारा सामान आ चुका है सोलर पैनल को जोड़ने का, और डिसाइड हुआ है कि ये कूड़ादान के बगल पे ही यहाँ पे सोलर पैनल लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में उस साइड दिक्कत होगी और अभी यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे ठीक ठाक धूप रहती है। सोलर पैनल तो हमने यहाँ पोल पे फिट कर दिया है, और यहाँ पे जो छेद करा है उसको मजबूत और करने के लिए उसमें थोड़ा सा सीमेंट भी डाल देंगे मसाला बना के। तो चलो जी, आज के दिन के 2 इम्पोर्टेंट काम निपट चुके हैं। यहाँ पे भी ये सोलर पैनल लग गया है। अभी ऊपर वाला एरिया है ना जहाँ पे ये रास्ता है चढ़ाई वाला, वहाँ पे अंधेरा रहता था, आज से वहाँ पे उजाला हो जाएगा अगर बैटरी चार्ज होगी इसकी तो ये कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। और आज के दिन पे आपको एक सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि आपके पापा जी क्या काम करते हैं। अभी आज माँ लेट से आएगी क्योंकि हम इसी काम से जल्दी आए थे ज़रा, तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है। और अभी मुझे पिछले दिन की 2 वीडियोज़ एडिट करनी है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर जो बुआ जी रूढ़ी कूटने के लिए आते थे, उन्होंने सारी रूढ़ी कूट दी हैं, जितने भी पत्थर बचे हुए थे छोटे मोटे। बाकी अब हमारा काम ये है, कल परसों में करेंगे वो वाला काम, कि इन सभी गिट्टियों को भर के कट्टों पे रख देना है, जिससे एक आइडिया आ जाए कि उन्होंने कितने कट्टे तोड़े हैं, उस हिसाब से उनको पैसे देने के लिए हो जाता है। और अंधेरा होने से पहले माँ भी पहुँच चुकी है। आज पैदल रास्ते आए, तो पैदल रास्ते चल के थोड़ा सेहत बनी रहती है, लेकिन थोड़ा सा दूर है ना, मतलब 1-2 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है। बाकी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा।